नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम। मैं डॉक्टर आर एस पटेल। आप देख रहे हैं वंचित विजन यूट्यूब पर बुलेटिन 8 PM। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश में हाहाकार मचा है। कोरोना महामारी ने भारत में आम जन का जीवन तहस नहस कर दिया है। लेकिन कोरोना महामारी यूं ही नहीं आया। सेकेंड वेव कोरोना को उत्तर प्रदेश देश के चारों तरफ कोरोना लाया गया है। कोरोना आता रहा, भर भर के आता रहा और हमारे देश के नेता रैलियों में मस्त रहे। हमारे देश के प्रधानमंत्री रैलियों में मस्त रहे। प्रधानमंत्री जी तो इतने मस्त रहे कि बंगाल में वो रैली कर रहे थे और वाहवाही लूटने में व्यस्त थे कि हमारे रैली में इतनी भीड़ कि जहां देखो वहां तक भीड़ ही भीड़ नजर आती है। प्रधानमंत्री जी के इसी बेशर्मी ने भारत में कोरोना के कारण लाखों लोगों की जान ले लिया है। वैसे तो चुनाव आयोग पर हत्या का केस लगना ही चाहिए, लेकिन उन जिम्मेदार नेताओं के ऊपर भी हत्या का केस लगना चाहिए जो इस देश को चलाने की जिम्मेदारी लिए हैं। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश की हालत जर्जर है, लेकिन बिहार कम नहीं है। बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार है। स्वास्थ्य मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे से स्वास्थ्य मंत्री हैं और हालत इतना बुरा हो गया है बिहार का कि कोई सीमा नहीं। जर्रे जर्रे में कोरोना कहर बरसा रहा है। लोग एम्बुलेंस के कारण रो रहे हैं, बेड्स के कारण रो रहे हैं, ऑक्सीजन के कारण अपने परिजनों को खो रहे हैं, वेंटिलेटर और रेमडेसिविर नहीं मिलने के कारण लोग अपने परिजनों को खो रहे हैं। वह रे बिहार, वह रे बिहार, वह रे बीजेपी, वह रे सरकार, वह रे बिहार। हालात क्या हो गया है? एक घटना हुआ है, वो घटना जानिए। छपरा के एक नेता कहे जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं राजीव प्रताप रूडी। सांसद कोटे से भाजपा बिहार के सांसद राजीव प्रताप रूडी कईयों दर्जन एम्बुलेंस अपने आवास पर ढक कर रखे हुए हैं। उसी बिहार में जहां एक तरफ लोगों की जिंदगी और मौत के बीच हालात खराब है, लोग अपने परिवारजनों की इलाज के लिए कोरोना पीड़ित मरीज को 100 किलोमीटर साइकिल पर बैठा के ले जाने को मजबूर हैं, लेकिन राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के सांसद सैकड़ों एम्बुलेंस जो सरकारी खजाने से खरीदी गई एम्बुलेंस है वो अपने घर पर सड़ा रहे हैं। नई एम्बुलेंस, सारी व्यवस्थाओं से लैस एम्बुलेंस, लेकिन वो राजीव प्रताप रूडी के घर पर सड़ रही है। बिहार के लोगों की जिंदगी बचाने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लोगों को बचाने के बजाय मौत के आग में झोंकने का काम कर दिया है। राजीव प्रताप रूडी भारतीय जनता पार्टी के सांसद और बिहार के भाजपा के नेताओं को शर्म के नाते चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जब उसी बिहार से एक बेटा अपने पिता को कोरोना के अंतिम दौर, कोरोना से जूझते जूझते जीवन का अंतिम दौर हो और वो अपने पिता को साइकिल पर बांधकर बिठाकर अस्पताल ले जाने के लिए परेशान हो, लोग साइकिल पे डेड बॉडी लाद करके शमशान घाट ले जाने को परेशान हो, लेकिन एम्बुलेंस ढक के रखी गई है। वह रे बेशर्मी, वह रे जाहिलियत। देखिए यह वीडियो जो खोलता है भाजपा बिहार का पोल। देखिए यह वीडियो। बिहार में लोग अपनों को बचाने के लिए उन्हें गोद में उठाकर भाग रहे हैं।
बेटा कोरोना से पिता की जान बचाने के लिए बाइक से सैकड़ों किलोमीटर दूर सफर तय कर रहा है। उस बिहार में यह तस्वीर किसी को भी परेशान कर सकती है। जब बिहार में एम्बुलेंस माफिया मनमाना किराया ले रहा है, उसी बिहार के छपरा में एक दो नहीं, दावा है 30 नई एम्बुलेंस बेकार पड़ी है। शुक्रवार को पप्पू यादव छपरा पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव प्रताप रूडी के अमनौर कार्यालय परिसर में खड़ी दर्जनों एम्बुलेंस पर छापा मारा। पप्पू यादव ने दावा किया कि छपरा के सांसद राजीव प्रताप रूडी के नाम से ये दर्जनों एम्बुलेंस खड़ी हैं और वो किसी के काम नहीं आ रही। यहाँ 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है? 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते। पप्पू यादव ने सीधा सवाल पूछा कि जिन एम्बुलेंस को सांसद विकास निधि से खरीदा गया, उन्हें यहाँ किसके निर्देश पर इस तरह छिपा कर रखा गया, जबकि जनता लुट रही है। मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहाँ के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए, मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहाँ क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। पप्पू यादव के आरोपों पर राजीव प्रताप रूडी भी सामने आए और उन्होंने कहा कि ड्राइवरों की कमी होने की वजह से ये एम्बुलेंस खड़ी हुई हैं। पप्पू यादव अगर चाहें तो सभी एम्बुलेंस ले जाकर जनता की सेवा में लगा दें। इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। कोरोना महामारी में पप्पू यादव लोगों की दिल खोलकर मदद कर रहे हैं। कभी वो जरूरतमंद लोगों को इंजेक्शन बांटते हैं तो कभी ऑक्सीजन सिलेंडर, लेकिन सेवा धर्म करने के साथ साथ अब उन्होंने सरकार की व्यवस्था की पोल खोलनी भी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि जनता के पैसे से खरीदी गई इन एम्बुलेंस को जनता के काम। देखा आप सबने, यह हवाई बात नहीं है। भाजपा के सांसद राजीव प्रताप रूडी शर्माते शर्माते कह रहे हैं कि उनको ड्राइवर की कमी थी, इसलिए एम्बुलेंस नहीं दे पाए, भेज नहीं पाए। कितनी वाहियात भरी बयान है, कितनी बेतरमी भरी बयान है, कितनी गैर जिम्मेदाराना बयान है कि राजीव प्रताप रूडी बिहार में सरकार में साझेदार तुम हो, तुम्हारी पार्टी है, स्वास्थ्य मंत्रालय तुम्हारे पार्टी के पास है, लेकिन उसके बाद भी आप कहते हो कि एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर नहीं है। तो ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के उनके पक्ष की है, उनके बेशर्मी और जाहिलियत की है। देखिए, इनके बड़के नेता पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं और इनके जैसे नेता देश और प्रदेश को बर्बाद कर रहे हैं। इन पर सजाए हो, इनको जेल होना चाहिए। हम बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार से अनुरोध करते हैं, वंचित विजन के माध्यम से, सरदार सेना के माध्यम से, कि इन पर जांच होनी चाहिए और इन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगली जानकारी आपको उत्तराखंड से है। उत्तराखंड में एक संस्थान है जो आयुर्वेद का भंडार कहा जाता है। नाम है योगपीठ पतंजलि महाराज बाबा रामदेव। बाबा रामदेव नहीं, लाला रामदेव, जो योग सिखाते सिखाते बनियागिरी पे उतर गए और इतना बनियागिरी पे उतर गए कि ये लाला रामदेव लोगों के मौतों, लोगों के जिंदगियों से खेलने लगा। पतंजलि के कोरोना वार्ड का उद्घाटन करने के लिए, एक तरफ उद्घाटन करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय रावत जी आते हैं, फीता काटते हैं और पतंजलि पीठ के महान योगाधीष्ट योग गुरु लाला रामदेव के बगल में सट के फोटो खिंचाते हैं
और उसी समय जिस समय फीता कट रहा था, उसी अस्पताल में, उसी कोरोना वार्ड में एक महिला दम तोड़ती नजर आती है और डॉक्टर अपना हाथ उठाते नजर आते हैं। दुर्व्यवस्थाओं से भरा कोरोना वार्ड, पतंजलि वार्ड। बेशर्मी और जाहिलियत का हद पार कर दिया। भाजपा के सहयोगी लाला रामदेव ने कभी कोरोनिल के नाम पर नाटक करते हैं, कभी पतंजलि के प्रोडक्ट के नाम पर नाटक करते हैं, तो कभी कोरोना वार्ड के नाम पर नाटक करते हैं, कभी कोरोना अस्पताल बनाने के नाम पर नाटक करते हैं। असल में जब सैया हुए कोतवाल तो मोहे डर काहे को, यह मुहावरा आप लोगों ने खूब सुना होगा। जब नरेंद्र मोदी जी देश के सरकार और सरदार रामदेव के इशारे पर चलते हो तो रामदेव का कौन क्या उखाड़ लेगा। दम तोड़ता उत्तराखंड में बाबा रामदेव की व्यवस्था और लोगों की जान से खेलता रामदेव। देखिए यह वीडियो। तो रोटी में 2-2 हजार रुपए के नोट लपेट के खाओगे, क्या करोगे उन पैसों का? 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 करोड़। लाला रामदेव जी, आप बाबा रामदेव हैं या लाला रामदेव हैं? मैं खुद बाबा रामदेव से मैंने सवाल किया था दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में, इनका पूरा तामझाम फौज फाटा लगा था और मैंने कहा था स्वामी जी आप बाबा रामदेव हैं कि लाला रामदेव हैं? क्योंकि आप स्वामी तो पहले थे, बाबा रामदेव तो पहले, तब तो आप लाला रामदेव हैं। हर चीज बेचने में लगे हुए हैं। आपदा में अवसर तो सही मायने में लाला रामदेव जी आपने इकट्ठा किया। और लाला रामदेव जैसे जितने और भी लाला, कोई भगवा पहना है, कोई सफेद पहना है, कोई एप्रिन पहना है, कोई टाई कोट पहना है, कोई नेहरू मोदी जैकेट पहना है, कोई कुछ पहना है, इन तमाम लालाओं से मैं हाथ जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि भाई घर में मां तो तुम्हारे भी है, घर में पत्नी, बेटी, बेटा वो तो तुम्हारे भी है। एक बार जरा कल्पना करके देखो, कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए, आपने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, लेकिन अगर आप बेबस लोगों की जान नहीं बचा पा रहे, फीता कटवाने में व्यस्त हैं, डॉक्टर आम आदमी की कॉलर पकड़े ले रहा है, इलाज के अभाव में एक महिला दम तोड़ देती है जैसा आरोप लगा रहे हैं उनके बेटे अनुज शर्मा, तो ऐसा साम्राज्य को तो दिया सलाई लगा के आग लगा दो जिसमें आम लोगों के लिए सदिच्छाओं का अभाव हो। और मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि तुम्हारी क्या मजबूरी है? माननीय मुख्यमंत्री जी, ऐसे लालाओं के साथ चिपक के खड़े होकर फोटो खिंचवाना आपकी क्या मजबूरी है? आप तो सरकार बहादुर हैं। फिर कोई लाला ऐसी अव्यवस्थाओं के बीच मीडिया कैमरों के सामने इंटरव्यू देता घूमता रहा, बिस्तर पे एक 66 साल की महिला की जान चली गई, उसका बेटा डेड बॉडी मांगने जाता है, धक्के देकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो देखा आप सबने बाबा रामदेव की हालत, और क्या बना रखा है इन्होंने, क्या बना रखा है इन्होंने, किस तरीके से मुख्यमंत्री इनके चरण पादुका में शरणागत हो जाते हैं, किस तरीके से लोगों की मौतों से खेलता है बाबा रामदेव, कभी कोरोनिल तो कभी कोरोना के इलाज के नाम पर। देखते रहिए वंचित विजन यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के अनुरोध है कि आप इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटी दबाएं, बुलेटिन 8 PM को सुनते रहें, अपने कमेंट बॉक्स में अपने विचार लिख भेजें। फिर कल मिलेंगे रात 8 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। जय सरदार, जय संविधान, जय भीम।